नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। ममता बनर्जी ने दिया संकेत, केंद्र के आगे नहीं झुकेंगी। केंद्र द्वारा दिल्ली तलब किए जाने पर हाजिर होने से इनकार के बाद अलापन बंदोपाध्याय ने लिया चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायरमेंट, तो ममता बनर्जी ने बना दिया राज्य सरकार का चीफ एडवाइजर। प्रधानमंत्री मोदी को 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली भेजने से किया साफ इनकार। कहा, आप इस निर्णय पर करें अंतरात्मा से पुनर्विचार। केंद्र सरकार के विभाग डीओपीटी ने भेजा बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस, और आज फिर 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक में हाजिर होने का दिया आदेश। इस मामले में आज का घटनाक्रम रहेगा काफी दिलचस्प। बाबा रामदेव के सुर हुए कुछ नर्म। कहा, जिन बातों को लेकर विवाद बढ़ाया जा रहा है वो उनके कथन थे ही नहीं। कहा, वे सभी चिकित्सकों और सभी धर्म और जातियों का करते हैं सम्मान और एलोपैथी की अच्छी चीजों को आयुर्वेद के साथ मिलकर विकसित करना चाहते हैं, एक नई चिकित्सा पद्धति जो सर्व सुलभ हो। इसी के साथ अक्षय कुमार का एक वीडियो पोस्ट कर बताया, स्वस्थ खानपान और दिनचर्या को निरोग रहने का सबसे सुलभ साधन। कोरोना महामारी का नकारात्मक असर दिखने लगा है अर्थव्यवस्था पर। 2020-21 में देश की जीडीपी में आई है 7.3% की गिरावट। बताई जा रही है पिछले 4 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट। सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी सुशील कुमार को पुलिस लेकर पहुंची हरिद्वार। सुशील कुमार के मोबाइल को ढूंढने का हो रहा है प्रयास। बताया जा रहा है उसके मोबाइल को इस घटना में बड़ा सबूत। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पार्टी ने मनाया सेवा दिवस। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बने एमएलसी अरविंद शर्मा पहुंचे आयोजन में शामिल होने ग्रेटर नोएडा। बता दें कि अरविंद शर्मा के सियासी कद के बढ़ने को लेकर पूरे प्रदेश में हो रही है चर्चा। इसी बीच उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने से इन चर्चाओं को मिल सकता है बल। इसी बीच एक और टूल किट आया है सामने। इस बार मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि चमकाने का है। दरअसल एक ऑडियो सामने आया है जिसमें योगी के सपोर्ट में ट्वीट करने पर 2 रुपए प्रति ट्वीट देने की बात कही जा रही है। योगी का सोशल मीडिया संभालने वाली कंपनी के सदस्यों का बताया जा रहा है ऑडियो। कंपनी ने ऑडियो वायरल होते ही आईटी सेल के लीडर को कर दिया है टर्मिनेट। तो भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने ये कहकर झाड़ा पल्ला कि प्राइवेट कंपनी कैसे काम करती है, ये उनका अपना मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार को दिलाया याद कि संविधान के अनुसार भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसे में पूछा सवाल कि क्या है केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी, क्यों राज्यों को जारी करने पड़ रहे हैं ग्लोबल टेंडर। केंद्र सरकार को जागना चाहिए और वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी दोहरी वैक्सीन नीति के बारे में भी सवाल किया। पूछा, क्या आप वन नेशन पॉलिसी को मानते हैं और क्या आप उस पर कायम हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सभी जरूरतमंदों का साल के अंत तक कर दिया जाएगा टीकाकरण। नए आईटी नियमों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। ट्विटर ने कहा नए नियमों का पालन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपीसीआर ने ट्विटर के खिलाफ गलत सूचना और पॉस्को एक्ट के उल्लंघन के आरोप में दी शिकायत, जिस पर पुलिस ने कर ली है एफआईआर दर्ज। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजगता के लिए मशहूर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जूही चावला ने 5G के इम्प्लीमेंटेशन पर आपत्ति जताते हुए खटखटाया न्यायालय का दरवाजा। कहा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं, मगर इंसान, जानवर और पक्षियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसका स्पष्ट रूप से अध्ययन करके सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही इस पर फैसला सुनाए कोर्ट। पंजाब में कांग्रेस के अंतर्कलह को खत्म करने की कवायद हुई शुरू। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के बीच के घमासान को शांत करने के लिए कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। सिद्धू समेत 25 मंत्री और विधायक पहुंचे दिल्ली। आज एक एक करके कमेटी करेगी मीटिंग। गलवान घाटी सहित पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर पिछले साल से चल रहे चीन के एक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी चौंकाने वाली जानकारी। कहा, यह बात सच है कि चीन भारत के साथ लगने वाली तिब्बत सीमा पर भी कर रहा है अपना बुनियादी ढांचा मजबूत। साथ ही भारत के क्षेत्रों पर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों से निगरानी भी कर रहा है चीन। इस बारे में केंद्र को दी जाएगी रिपोर्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने किया इनकार, तो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने खोला विपक्षियों के खिलाफ मोर्चा। कहा, 2012 में ही नए संसद भवन के निर्माण को मिल चुकी थी मंजूरी और कोरोना महामारी के पहले ही निर्माण के लिए ले लिया गया था फैसला। कारण कि वर्तमान संसद भवन अब सेस्मिक जोन 4 में आता है, जिसके चलते भूकंप की स्थिति के खतरों को ध्यान में रखते हुए नया भवन है बेहद जरूरी।
सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बने असमंजस में आज घोषणा कर सकते हैं शिक्षा मंत्री निशंक। तो वहीं इस मामले में चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर केंद्र ने मांगा 2 दिन का समय। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार तक फैसला लेने का दिया निर्देश। भारत में देशद्रोह की धाराओं में बढ़ते मुकदमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब देशद्रोह की सीमा तय किया जाना है जरूरी। दरअसल 2 तेलुगु चैनलों पर देशद्रोह के मुकदमे की चल रही है सुनवाई, जिसमें इन चैनलों ने आंध्र प्रदेश में अपनी ही सरकार की कोविड प्रबंधन से संबंधित नीतियों की आलोचना करते हुए रघु रामकृष्ण राजू के भाषण को किया था प्रसारित। इसी बीच कोरोना वायरस के वुहान की लैब में बने होने का दावा करने वाले वैज्ञानिकों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। नए शोध में यह दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी के पीछे जिस SARS-CoV-2 का हाथ बताया जा रहा है, उसका नहीं है कोई भी स्वाभाविक पूर्वज, और उसके म्यूटेशन का पैटर्न भी इसके प्राकृतिक होने की ओर नहीं करता संकेत। अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा, इसकी उत्पत्ति का पता लगाना बेहद जरूरी, वरना कोविड-19 के बाद कोविड-26 और कोविड-32 के लिए भी रहना होगा तैयार। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सरकार से बेदखल करने के लिए विपक्षी दल हुए एक। गठबंधन सरकार बनाने के दिए संकेत। हमास के साथ युद्ध विराम के बाद विवादों में घिर गए हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने लगाया चीन पर आरोप। कहा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है चीन, लेकिन दोनों देश चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एकजुट। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की इमरान सरकार ने चीन से लगाई कर्ज माफी की गुहार, तो चीन ने साफ शब्दों में पकड़ाया जवाब। बता दें कि पाकिस्तान पर 30 दिसंबर 2020 तक कुल 294 अरब डॉलर का था कर्ज, जो उसकी कुल जीडीपी का है 109%। अब जान लेते हैं शेयर बाजार का हाल। 514 अंकों की दमदार बढ़ोतरी के साथ 51,937 पर रहा सेंसेक्स, तो वहीं निफ्टी भी 147 अंकों के उछाल के साथ 15,582 पर हुआ बंद। आईटी, ऑटोमोबाइल और पीएसयू बैंक को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान के साथ हुए बंद। सराफा बाजार में कल रही तेजी। 24 कैरेट सोना रहा 48,975 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो चांदी रही 71,370 रुपए प्रति किलो। बीसीसीआई ने किया फैसला, 17 दिसंबर से यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच। 10 अक्टूबर को होगा फाइनल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों के आईपीएल में शामिल होने पर फैसले के लिए मांगा वक्त, तो वहीं इंग्लैंड बोर्ड पहले ही कर चुका है अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने से इनकार। अब देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,81,73,000 तक पहुंचा, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,59,39,000 के पार हुई। एक्टिव केस घटकर 18,90,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।